हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो है उत्तराखंड के सभी विश्वविद्यालयों से संबंधित। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। वहीं पूरे देश में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है। तो क्या ऐसे में उत्तराखंड के विश्वविद्यालय परीक्षा कराने के लिए तैयार हैं कि नहीं, और अगर तैयार हैं तो कितने तैयार हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने छात्रों को प्रमोट करने जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे कि आप कोई भी न्यूज़ मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, हेडलाइन है, अंतिम वर्ष को छोड़ विश्वविद्यालय के सभी छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट। तो कोरोना संक्रमण की नई लहर से देश भर में मचे हाहाकार के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया है। ठीक, तो यूजीसी का ये कहना है कि अब कोई भी निर्णय जो राज्य हैं वो अपने आप ले सकते हैं कि उनको परीक्षाएं करानी है या छात्रों को प्रमोट करना है। वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा कराने या फिर छात्रों को सीधे प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। हालांकि अब तक जो स्थिति है उसमें ज़्यादातर विश्वविद्यालय ने अंतिम वर्ष को छोड़ बाकी सभी छात्र को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। ठीक, तो दोस्तों, ये मैं पूरे देश के संदर्भ में बात कह रहा हूँ। तो यूजीसी ने कहा है सभी राज्यों से कि आप खुद निर्णय लें कि आपको परीक्षा करानी है या नहीं करानी है, छात्रों को प्रमोट करना है या नहीं करना है। जिस तरह से स्थिति आपके राज्य में है उस हिसाब से आप फैसला ले सकते हैं। अगर आपके राज्य में संक्रमण की दर ज़्यादा है तो आप छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं। अगर हालात सामान्य हैं तो आप परीक्षा कराने पर निर्णय ले सकते हैं। ये कहना है यूजीसी का, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का। इसके लिए विश्वविद्यालय ने यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइन को ही आधार बनाया है। यूजीसी का कहना है कि कोरोना संक्रमण का प्रभाव देश के अलग अलग हिस्सों में कम और ज़्यादा है। ऐसे में परीक्षाओं को लेकर इस बार कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइन अभी नहीं बनाई गई है। लिहाजा आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को पिछले साल ही परीक्षाओं और नए शैक्षिक सत्र को लेकर तैयारियां की गई गाइडलाइन के आधार पर तैयारी करने को कहा है। यूजीसी का साफ कहना है कि यदि विश्वविद्यालय को कहीं कोई असुविधा होगी तो उन्हें ज़रूर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस बीच विश्वविद्यालयों ने स्नातक के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों को आंतरिक आकलन या पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अंक प्रदान करके प्रमोट करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं जुलाई अगस्त में कराने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। हालांकि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर अभी कोई फैसला जून के पहले हफ्ते में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। यूजीसी के सचिव डॉक्टर रजनीश जैन के मुताबिक विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थान होते हैं। ऐसे में उन्हें परीक्षा और शैक्षिक सत्र आदि को लेकर अपने स्तर पर कोई भी फैसला लेने का पूरा अधिकार है। बता दें कि पिछले साल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। कई राज्यों ने यूजीसी की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को कराने की अनिवार्यता को चुनौती दी थी। बाद में पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, जिसके बाद कोर्ट ने सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी के निर्देशों को मानना जरूरी बताया था। तो दोस्तों, पहली न्यूज़ तो ये है कि यूजीसी का ये कहना है कि जिस तरह की स्थिति आपके राज्य में है उस स्थिति के आधार पर आप परीक्षा कराने या ना कराने का फैसला ले सकते हैं। ठीक, तो ये मैंने बात करी दोस्तों पूरे देश के आधार पर। ठीक, अब हम बात करें अगर उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों की, तो उत्तराखंड राज्य का या उत्तराखंड के जो विश्वविद्यालय हैं उनका क्या कहना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे उत्तराखंड के जो विश्वविद्यालय हैं या उत्तराखंड के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं श्री माननीय धन सिंह रावत, ठीक, तो यहाँ पे हेडलाइन है दोस्तों, अभी परीक्षा कराने का पर्याप्त समय, जारी रखें तैयारी। ठीक, तो देहरादून से ये न्यूज़ है। कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने मई में होने वाली परीक्षाएं फिलहाल स्थगित कर दी हैं।
हालांकि यूजीसी ने छात्र छात्रों को प्रोन्नत करने के लिए अभी कोई फैसला नहीं लिया है। यूजीसी की ओर से कहा गया है कि परिस्थितियां अनुकूल होने पर परीक्षाओं को लेकर नई गाइडलाइन जारी की जाएंगी। ऐसे में प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ विश्वविद्यालयों के कुलपति व कॉलेज प्राचार्यों ने छात्र छात्राओं को सलाह दी है कि परीक्षा की तैयारी जारी रखें, जिससे कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद परिस्थितियां अनुकूल होने पर ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड के जो विश्वविद्यालय हैं वो फ़िलहाल छात्रों को प्रमोट करने के मूड में नहीं है और यूजीसी की ऐसी कोई अभी गाइडलाइन भी नहीं आई है कि छात्रों को प्रमोट करना है। तो ऐसे में अभी यही कहा जा सकता है कि जो परीक्षाएं हैं वो हो सकती हैं सभी विश्वविद्यालयों में। परीक्षाएं ऑफलाइन भी हो सकती हैं और ऑनलाइन भी हो सकती हैं। इस पर भी निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। आगे कहना है, इसके लिए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों ने परीक्षाओं की तैयारी के मद्देनज़र ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी है। उत्तराखंड के 11 राजकीय और 20 निजी विश्वविद्यालयों में कुल 2,80,000 छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने कहा है कि प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा में ऑनलाइन पढ़ाई को इंटीग्रेट प्लेटफॉर्म पर लाने की तैयारी कर रही है। एजुसेट के माध्यम से यह प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। सभी छात्र परीक्षा की तैयारी करते रहें। तो उत्तराखंड के जो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं उनका ये कहना है कि फ़िलहाल छात्रों को प्रमोट करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यूजीसी के द्वारा भी ऐसी कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है। तो ऐसे में उत्तराखंड के जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर परीक्षाएं हो सकती हैं। ठीक, तो यहाँ पे कई कुलपतियों ने अपने अपने विचार व्यक्त करे हैं। तो क्या क्या इनका ये कहना है, तो यहाँ पे हैं आपके कुलपति HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के। उनका ये कहना है, यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों का अक्षर पालन करना है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए यूजीसी ने मई में होने वाली ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने के लिए कहा था। आगे यूजीसी जो निर्देश जारी करेगा उसी के अनुसार परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। छात्र छात्राएं ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो ये कहना है कुलपति हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के। बाकी यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट के, उनका ये कहना है कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्रों को परीक्षा लेने के लिए अभी पर्याप्त समय है। मैं छात्रों को प्रमोट करने का बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूँ। देश में अगर कोरोना संक्रमण कम होता है तो ऑफलाइन परीक्षा जुलाई अगस्त तक भी आयोजित की जा सकती है। यूजीसी को परीक्षा के लिए उचित समय का इंतजार करना चाहिए। ठीक, तो ये कहना है अध्यक्ष हैं एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट के। वहीं जो कुलपति हैं TUT श्रीदेव सुमन के, उनका क्या कहना है, तो उनका ये कहना है कि प्रदेश के दोनों राजकीय विश्वविद्यालयों के 1,20,000 छात्र छात्राएँ ऑनलाइन पढ़ाई में जुटे हैं। मैं खुद इसकी निगरानी कर रहा हूँ। यूजीसी की ओर से चालू शिक्षा सत्र में छात्र छात्रों को प्रोन्नत करने संबंधी कोई आदेश नहीं आया है। केवल मई में होने वाली ऑफलाइन परीक्षा स्थगित करने के निर्देश जारी किए हैं। छात्र पढ़ाई जारी रखें, परीक्षा के आयोजन के लिए अभी पर्याप्त समय है। तो कोई भी विश्वविद्यालय छात्रों को प्रमोट करने के पक्ष में नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं जल्द ही हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय अपने छात्रों को प्रमोट करने जा रहा है। वो न्यूज़ भी हम एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंधित 4,000 छात्र होंगे प्रमोट। प्रदेश में कोविड की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए श्रीदेव सुमन विवि से संबंधित 228 कॉलेजों के 4,000 छात्र छात्रों को ऑनलाइन असाइनमेंट के आधार पर अगली कक्षा में पदोन्नत किया जाएगा। विवि के कुलपति डॉक्टर PP ध्यानी ने कहा है कि छात्र हित में यह फैसला लिया गया है। डॉक्टर ध्यानी ने कहा है कि सितंबर एवं अक्टूबर 2020 में विवि से संबद्ध कॉलेजों के छात्र छात्रों की परीक्षाएं हुई थी, लेकिन UG और PG के कई छात्र कोविड की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए थे और कुछ छात्र संक्रमित हो गए थे। इसमें वार्षिक परीक्षा के साथ ही अंक सुधार परीक्षा वाले कई छात्र भी परीक्षा नहीं दे पाए। कहा कि विवि की विद्या परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि इन छात्रों की परीक्षाएं कॉलेज ऑनलाइन असाइनमेंट के आधार पर कराएंगे और छात्रों को प्रोन्नत करेंगे। इसके लिए कॉलेजों को निर्देश जारी किए गए हैं। कहा है कि परिस्थितियां सामान्य होने पर आगामी परीक्षाओं की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉलेजों को ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। कॉलेज 7 दिनों में ऑनलाइन असाइनमेंट के आधार पर परीक्षाएं लेंगे और 1 महीने में प्रमोट करेंगे। तो श्रीदेव सुमन की परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी। इस बीच कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर
आ चुकी थी। तो कई छात्राएं ऐसे थे श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के जो परीक्षाएं देने नहीं जा पाए या वो संक्रमित हो गए थे। तो इस वजह से श्रीदेव सुमन उन छात्राओं को प्रमोट कर रहा है जो परीक्षाओं में नहीं बैठ पाए थे। ठीक, तो ऑनलाइन असाइनमेंट के आधार पर ये छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है। तो दोस्तों, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के साथ साथ ही उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी यूजी द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र को बिना परीक्षा प्रोन्नत करने का फैसला लिया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूजी द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र बिना परीक्षा प्रोन्नत। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों में स्नातक यूजी यानी कि द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों को सत्र 2020-21 में बिना परीक्षा प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ ही प्रस्नातक और प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी सेमेस्टर के छात्रों को भी बिना परीक्षा के अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो यहाँ पे यूजी हो या पीजी हो, तो दोनों ही अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनको छोड़कर सभी बाकी प्रोग्राम के छात्रों को यहाँ पे प्रमोट करने का फैसला लिया गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा। इससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों के 25,000 से अधिक छात्राएँ लाभान्वित होंगे। स्नातक प्रथम वर्ष और प्रस्नातक प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई-अगस्त में आयोजित की जाएंगी। यह निर्णय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की मंगलवार को ही बैठक में कोविड-19 के मद्देनजर लिया गया। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में ऑनलाइन मोड में हुई परीक्षा समिति की बैठक में तय हुआ कि स्नातक द्वितीय वर्ष और पीजी एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में इंटरमीडिएट सेमेस्टर अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी सभी सेमेस्टर के छात्राएं बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। इसके अलावा स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों को पिछले वर्ष की परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर उत्तीर्ण घोषित कर मार्कशीट प्रदान की जाएगी। वहीं स्नातक प्रथम वर्ष एवं पीजी एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई-अगस्त 2021 में होंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीआरओ डॉक्टर जया कपूर ने के अनुसार परीक्षाओं के आयोजन पर निर्णय उस वक्त संक्रमण की परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा। दोस्तों, श्रीदेव सुमन के साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि यूपी में है, उसने भी छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, उत्तराखंड की अपेक्षा जो उत्तर प्रदेश है वो काफ़ी बड़ा है। वहाँ पे जिलों की संख्या ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है, छात्रों की संख्या भी ज़्यादा है। ऐसे में वहाँ पर परीक्षा कराना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। तो ऐसे में वे छात्रों को प्रमोट करने की सोच रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अपेक्षा उत्तराखंड में छात्रों की संख्या कम है और यहाँ पर अभी की अगर बात करें तो स्थिति थोड़ी सामान्य होती दिख रही है। तो ऐसे में अभी परीक्षा कराने का समय तो आया नहीं है, लेकिन जल्द ही विश्वविद्यालय परीक्षा कराने पर निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो कल ही मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो भी परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर चुका है। इस बार उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन परीक्षाएं करा रहा है। ठीक, ऑनलाइन परीक्षाएं किस किस की होनी है, कैसे होनी है, इसका निर्णय लिया जाएगा 10 जून की बैठक में। तो 10 जून को उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षा समिति के द्वारा एक बैठक आयोजित होनी है। तो क्या क्या होने वाला है इस बैठक में, किन किन फैसलों पर यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा, किन की परीक्षाएं होंगी, किन की नहीं होंगी, ये सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं दोस्तों अगले वीडियो में। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल लॉग आउट एकेडमी के साथ। और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो को आपको सबसे पहले पता चल सके।